आपको हाँ, अब करना क्या है इसमें, 2 पैराग्राफ आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में। ये 2 पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लें। 2 पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया सबने? यस। ओके, एवरीवन गिव मी कंफर्मेशन। अगर मैं आगे बढ़ा रही हूँ, किसी ने नहीं लिया है तो मुझे बता देना। ओके, नाउ दिस इज द अदर 2 पैराग्राफ्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? यस। चलिए, देन अब एक काम करिए, ये स्क्रीन पे आपका जो दिख रहा है ये आप रीड करेंगे। ओके, ये रीड करके आपको कॉम्प्रिहेंशन तो आपको ऐसे ही करना है, रीड करके आंसर करने क्वेश्चन। तो रीड इट, ठीक है। और बाद में जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तब रेफरेंस के लिए आप क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट्स अपने सामने रखेंगे, सो दैट यू कैन लुक इन दी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपके सामने रहेगा, एंड जो भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे वो रेफर बैक करने के लिए आपको आसानी रहेगा। ओके, ये वाला काम आप लोग को अब जो आपको सिस्टम मिल गया है ना, इसको 2 पैराग्राफ आप पढ़िए, उसके बाद देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आप डॉक्यूमेंट में गए ना, सब किसी का हो गया ना, पहले बताइए। आपका हो जाए जब ये दोनों पैराग्राफ तो लेट मी नो, आई विल स्क्रॉल अप। उसके बाद से आइकन देना है डैश वाला, और अपना नाम लिखना है कैपिटल में। हो गया? ये मत सोचिएगा कि आपके पास स्क्रीनशॉट है तो आप में बाद में पढ़ लेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, नहीं, अभी पढ़ लीजिए सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन रिटन इन द पैसेज। मैंने पहले भी आपको बताया है, जो पैसेज में आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स का आपको एटलीस्ट टॉपिक पता होना चाहिए कि किस चीज पे डिस्कशन की जा रही है, किस पर्टिकुलर पैसेज में, पैसेज एक पैराग्राफ में। ओके, तो पैराग्राफ में अगर आपको पता है कि कौन से टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, तो उस टॉपिक के रिलेटेड आपको जब क्वेश्चन आएगा तब आप रेफर बैक आसानी से कर पाएंगे कि हाँ ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा था, या थर्ड पैराग्राफ में लिखा था, या फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है। ओके, परेशान हो गए, सारा असाइनमेंट जब सबमिशन होगा ना तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। सबमिशन के जब टाइम आएगा और सारा प्रोग्राम प्रिंट आउट करा के लेके जाना होगा। Acha, who all have read the first paragraph, can they tell me what exactly has been discussed in the first paragraph? First paragraph में क्या लिखा है? बारे में डिटेल सब कुछ लिखना है, तो अपने फोल्डर में जाओ, डबल क्लिक करके What is the exact discussion being done in the first paragraph? First paragraph में किस टॉपिक पे डिस्कशन किया जा रहा है? टॉपिक पता रहना जरूरी है, बिकॉज आपको मेजर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पैसेज में आ सकता है, प्लेस और नेचर। सॉरी, प्लेस और नेचर। प्लेस नहीं है, सैंक्चुरी है। प्लेस नहीं है, सैंक्चुरी है। सैंक्चुरी एंड नेचर, यू कैन से दैट। ओके, सैंक्चुरी के, हाँ, सैंक्चुरी के बारे में बात की जा रही है। ओके ओके, आदर्श कुमार इज इन योर क्लास? बच्चे जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ करिए। यस, फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लिया सबने? Can I get the confirmation from you that you have read the first paragraph completely? Yes, ma'am. Okay.
नाउ मूविंग ऑन, ये आपका पूरा बाकी का पैराग्राफ था. ओके, read it and then we will move on to the questions. Okay. Paragraph mein, if you're not able to understand something, you can ask me the question now. Okay, are you finished with the second paragraph? Are you finished with the second paragraph? Can I scroll down? Yes, ma'am. Okay, इतना बचा है बस, आप ये रीड करिए अच्छे से and then we'll move forward to the questions. ज्यादा नहीं है, it is an easy topic, ठीक है, easy to understand. The topics that are being discussed can be distinguished very easily. ठीक है, इससे ज्यादा easy topic you cannot expect from the examination. इससे ये आपका सबसे lower level है, इससे आपको आगे ही बढ़ना है. Okay. This is the base for your comprehension. After this, आपके जो भी ये cat वाला मैंने एक example दिया था, passage वाला, उसी टाइप के आपके सारे questions आएंगे. I have more comprehensions. I have more comprehensions example जो भी last year का cat mat का जो last year का questions था, मेरे पास और ज़्यादा और passages हैं. After you have qualified this, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा time इस passage में ही ले रहे हैं, तो ये passage जब आप timely finish करके मुझे 10 मिनट में बता देंगे, उसके बाद we will try to solve the passages that actually come in the CAT examination. Because those passages are very tough, a lot of words are used that you will not be able to understand. ठीक है, तो वो passages के लिए पढ़ने के लिए first thing you have to keep in mind is कि आप newspaper read करिए, because a lot of passages come from the recent articles that are written in the newspaper. तो newspaper regularly पढ़िए, English newspaper, so that you know exactly what articles are being talked about in the passage. Second thing, आपकी vocabulary जो है वो बहुत ही strong होती है if you are reading newspaper every day. English newspaper अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी vocabulary increase होगी, और synonyms, antonyms वाले जो words हैं या फिर जो ऐसे words हैं जो आपके passage में आएंगे और आपको लगता है कि उनके meanings आपको नहीं पता चलेंगे, ये केस हटाने के लिए भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो you will get a much better vocabulary, much better understanding, and at least you can get an idea. अगर आपको exact meaning नहीं पता है, at least you can get an idea what exactly the word could mean. Okay, are you finished with this? Passage हो गया सबका? Passage completely read कर लिया सबने? Can we move forward with the questions or not? Yes, ma'am. Okay. The first question is, the author implies that his first definition of a sanctuary is. The question says, question का मतलब ये है कि जो author है यानी कि जो writer है उसका जो पहला impression था, यानी कि जो पहले सोचता था कि sanctuary का क्या मतलब होता है वो कैसा था. The author implies that his first definition of sanctuary is. You can refer back to this paragraph.
क्या आंसर होगा इसका बच्चे? मैम ऑप्शन नंबर बी। ओके, 1 is in the favor of option B. Option B के support में जो हैं they can raise their hand. If anyone else want to choose any other option, they can tell me. डी होगा। B या D? डी। D, indefensible. Okay. Okay, will I be getting more answers or can we discuss the answer now? चलिए तो डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि sanctuary may be defined as a place where man is passive and the rest of the nature is active. Now यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ऑथर ये कहना चाह रहा है कि सैंक्चुरी का मतलब ये होता है, सैंक्चुरी को डिफाइन करने के लिए आप क्या कहेंगे, जहां पर मैन जो है पैसिव है और नेचर एक्टिव है, यानी कि आप जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, नेचर अपना काम कर रहा है, आप नेचर के साथ चल रहे हैं। सो दिस इज समवॉट इज एन आइडियलिस्टिक आइडिया। मतलब ये आइडिया हुआ करता था कि नेचर के हिसाब से जो इंसान थे, जो मनुष्य थे पुराने जमाने में, नेचर के हिसाब से अपना सैंक्चुरी बनाते थे, अपना लिविंग ऑफ प्लेस बनाते थे, वेयर देयर वाज वाटर सोर्सेज, वेयर देयर वाज फूड दैट कैन बी ग्रोन, वेयर देयर इरिगेशन कैन बी हेल्ड properly. All the facilities required for the irrigation was available nearby. That place were known to be suitable for men to establish a civilization. ठीक है, आपने ये पुराने जितने भी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, आपने ये चीज नोट की होगी कि हमेशा वहां पर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी हुआ करती थी, अ लॉट ऑफ इरिगेशन फील्ड्स वर देयर। ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो लैंड्स जहाँ पर इरिगेशन बहुत अच्छे से की जा सकती है, विच आर अडेप्टेड इन दैट काइंड ऑफ नेचर, उस जगह पर जो लोग थे वहां पर अपना सैंक्चुरी बनाया करते थे। दैट मीन्स द मेन वर नॉट द रूलर्स, ठीक है, दे वर द पैसिव, दे लिव्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर। ऑल राइट, सो इसका आंसर क्या होगा? समवॉट आइडियलिस्टिक। दैट मीन्स उसका जो सेंचुरी का एक डेफिनेशन था, पहला डेफिनेशन था, ऑथर को ये लगता था बिकॉज ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस, ही यूज्ड टू थिंक कि सेंचुरीज जो हैं उसका आइडियलिस्टिक आइडिया ये था कि दैट द नेचर was the active part, the nature played the active part and the men were the passive ones. Okay, तो इसका आंसर होगा बी। किसी को इसमें कोई डाउट? Anyone who is having any doubt in this question? नो मैम। Okay, then moving on to the next question. Question number 2 is the author's argument that destroying flies and mosquitoes would be a beneficial action is most weakened by all of the following aspect. ये ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप बॉट फ्लाइज और मॉस्किटोज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट जो है वो इन चीजों से वीकेंड हो रहा है, यानी कि कमजोर हो रहा है, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, where can we find, who can tell me where can we find the answer in the paragraph? Which paragraph can we find the answer? आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था, आप उस स्क्रीनशॉट को रेफर बैक करिए और मुझे बताइए कि किस पैराग्राफ में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। This is the question. The author's argument that destroying bot flies and mosquitoes would be beneficial action is most weakened by all of the following aspects except one. मतलब इसमें कोई एक ऐसा है that is वो वीकनेस नहीं होगा, वो उसका स्ट्रेंथ होगा। तो ये आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? Which paragraph will you get the answer?
Anyone who can give the answer of this question? ए होगा, क्या होगा, बी या डी? ए मैम बी A. बी बी. मैम बी Okay. You have to understand the question very carefully. ठीक है, यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ऑथर ने जो आर्ग्यूमेंट बताया है कि जो पेस्टिसाइड हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने का जो बेनिफिशियल एक्शंस हैं, ठीक है, जो आप एक्शन ले रहे हैं उन पेस्टिसाइड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, वो कैसे वीकन होता है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है उनमें से कोई एक है जो उस कॉन्सेप्ट को वीकन नहीं करता है. देर इज लाइक, यहाँ पर देखिए आर्ग्यूमेंट क्या करना चाह रहा है ऑथर ये बताना चाह रहा है that there is a place for every living being on this earth, right? यही उसका पैसेज का मेन राइटिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि that the animals like the men are making the earth, ठीक है, dominating the earth and destroying the lives of other living things. ठीक है, यही चीज उसके मेन टॉपिक है, लाइक. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब आप पेस्टिसाइड्स यानी कि जो भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं उनको आप मारते हैं, ठीक है, तो इट व्हाट डज इट डू, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इफ यू आर डिस्ट्रॉइंग दोस पेस्टिसाइड्स, sorry, parasites, not pesticides, parasites. Are you if you are destroying those parasites or if you are like killing those parasites, तो उसके क्या consequences होते हैं civilized men पर? See, the thing is, यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा है, parasites have an important role to play in the regulation of population. मतलब कि आपका जो भी पॉपुलेशन होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितने भी स्पीशीज हैं उनके जो पॉपुलेशन रेगुलेशन होता है उसमें पैरासाइट्स जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है. सो इज इट ट्रू और नॉट? Second option is the elimination of any species can have unpredicted effect on the balance of nature. यानी कि आप किसी भी स्पीशीज को अगर डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह, जहां पर वो स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो अनबैलेंस क्रिएट कर देगा. यानी कि जो नेचर का नेचुरल बैलेंस है वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा बाय डिस्ट्रॉइंग एनी स्पीशीज. भले वो पैरासाइट की स्पीशीज हो, भले वो कोई अदर एनिमल की स्पीशीज हो, डजंट मैटर. द थिंग इज, यहाँ पर बी ऑप्शन में ये बताया जा रहा है कि कोई भी स्पीशीज का अगर एलिमिनेशन हो जाता है, कोई भी स्पीशीज अगर खत्म हो जाती है तो नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है. सी ऑप्शन इज द पेस्ट देमसेल्व्स आर द पार्ट ऑफ फूड चेन. इसका मतलब जो फूड चेन आपने पढ़ा होगा बचपन में बायोलॉजी की क्लास में, उस फूड चेन में पेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. दे आर देमसेल्फ अ पार्ट ऑफ फूड चेन, मतलब वो खुद भी फूड चेन के एक पार्ट हैं. These insects have been introduced to the area by human activities. D जो है, D ये कहता है कि human activities के वजह से, यानी कि हमारे ही किसी काम के वजह से जो insects हैं या जो parasites हैं, they are introduced to the area. जो living areas हैं जहाँ पर आप pesticides देखते हैं, mosquitoes देखते हैं, other kind of insects देखते हैं, वो इसीलिए हमारे जगह पर आपको दिख रहे हैं because of human activities only. आप घर बना रहे हैं ऐसी जगह जहां पर इंसेक्ट्स अपना घर बनाते हैं. दैट इज व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग इन देयर सैंक्चुरी, नॉट द अदर वे अराउंड. ओके, सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन ये है कि ऑथर जो आर्ग्यूमेंट बताता है कि अगर आप मॉस्किटोज या जो पैरासाइट्स हैं उनको हटा देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, ये एक बेनिफिशियल एक्शन है. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट लिखा है इन ऑप्शंस में जो इस स्टेटमेंट को कि अगर हम पैरासाइट्स को हटा देते हैं तो ये अच्छी बात है, इसको पूरी तरह अपोज करता है. ठीक है, अभी समझ में आया है क्वेश्चन? नाउ यू कैन आंसर.
क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और आर यू नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन? क्या मैम? क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत आ रही है या कोई और प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैम समझ नहीं पा रहा, पैराग्राफ मिल नहीं पा रहा। अच्छा नहीं पैराग्राफ्स। यस पहले भी बच्चे आपका नेटवर्क खराब है, आंसर कट गया वॉइस आपका। मैम मेरा ख्याल से ए ही। आंसर ए। ओके एनीवन एल्स जो आंसर ए के मैम सपोर्ट में? आंसर बी है मेरा। B answer है. Okay, Pallavi is opting for answer B, and I believe 2 students have answered A is the correct answer. ठीक है, तो अभी anyone else who would like to answer or can we discuss the answer? कोई और आंसर करना चाहता है या हम डिस्कशन स्टार्ट करें कि कौन सा सही है? चलिए तो the correct answer would be B. ठीक है, आप किसी भी स्पीशीज को एलिमिनेट करते हैं तो वो एक जो बैलेंस है, नेचुरल बैलेंस है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको मतलब खराब कर देता है, अनबैलेंस कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको अगर नहीं मिल रहा है पैराग्राफ में तो मैं ये दिखाती हूँ। यस यू कैन रीड दिस पैराग्राफ। यहाँ पर से यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे मैमल्स और बर्ड्स जो हैं, बहुत सारे एनिमल्स और हमारी वजह से, इंसानों की वजह से मार दिए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वेरियस रीजंस। ठीक है, सिर्फ जरूरी नहीं है दैट दे आर जस्ट पेस्टिसाइड्स, दैट्स व्हाई पैरासाइट्स, दैट्स व्हाई वी आर एलिमिनेटिंग देम। अ लॉट ऑफ एनिमल्स आर बीइंग किल्ड बाय अस ह्यूमंस। ओके, तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है, द ऑब्वियस रेमेडी इज टू बिकम अ कॉन्वर्सेशन इन अर्ली स्टेज। अच्छा सॉरी, इससे पहले होगा this inevitable is the certain cases the rationale remains। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो स्पीशीज है, मैमल्स और बर्ड्स जो किल किए जा रहे थे, ठीक है, अब ये जो बर्ड्स हैं ये बीच में आते हैं, जो फूड चेन है उसके बीच में आते हैं। बिलो दिस इंसेक्ट्स एंड पैरासाइट्स कम। तो आप अगर जो फूड चेन के बीच वाले हिस्से हैं, जब उन्हीं को आप खत्म कर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जो उनके फूड है, जो सोर्स ऑफ देयर एनर्जी है, वो उनको कोई खाने के लिए बचा ही नहीं। दैट मीन्स उनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते गया। दैट इज व्हाई दे आर इंटरफेयरिंग और देयर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग because you have eliminated the one that were creating the balance between them and us। ठीक है, जो पैरासाइट्स थे और जो ह्यूमंस थे या फिर जो इन बिटवीन एनिमल्स आते हैं, उनको अगर आपने एलिमिनेट कर दिया, किसी एक एनिमल को भी आपने एलिमिनेट कर दिया, तो उसके नीचे वाली जो स्पीशीज है, जो उसका फूड सोर्स होता था, उसको अब कोई खाने वाला बचा ही नहीं। तो दैट मीन्स उसका पॉपुलेशन ग्रो करते जाएगा, एंड बिकॉज उसका पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, उसके नीचे वाले जो उसके फूड सोर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, बिकॉज उसका ग्रोथ हो रहा है, तो वो अपना ज्यादा फूड डिमांड करेगा, फूड डिमांड ज्यादा करेगा तो उससे नीचे जो पैरासाइट्स या भी जो भी इंसेक्ट्स हैं वो उनको पॉपुलेशन कम कर देगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। दैट मीन्स एक भी एलिमिनेट हो रहा है फूड चेन में से एनिमल, तो वो नेचुरल बैलेंस जो है, वो नेचुरल बैलेंस इम्बैलेंस हो जा रहा है। ओके, सो द आंसर विल बी बी। ठीक है, क्लियर हो गया? Okay, it can be inferred that the passage is part of an article in a scientific journal, extracted from the minutes of a natural club, part of the speech delivered to an educational audience, a speech delivered in a court law। ओके, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये पैसेज कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, आपको ये समझाना है, ये बताना है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि यू हैव टू गेस कि ये पैसेज किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है ये पैसेज। ये जानने के लिए यू शुड नो कि व्हाट
एग्जैक्टली इज द टॉपिक। आपके दिमाग में अगर टॉपिक है तो आपको पता चल जाएगा कि ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये कहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ये कहाँ पर यूजफुल होंगे, कहाँ पर यूजफुल नहीं होंगे। यस, व्हाट विल बी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? एटलीस्ट गेस तो कर सकते हैं आप कि क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। यू हैव 2 more सी questions to do. मैम, C. Okay. सी Yes, anyone else? कोई और दूसरा जवाब देना चाहता है और we can discuss the answer. कोई और इस चीज का जवाब देना चाहता है या मैं आंसर डिस्कस करूं? Okay, yes. हाँ, yes, C is the correct option. Why? Because ये चीज आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में बताई जा रही है। देखिए, I have just defined a sanctuary, यहाँ पर I लिखा जा रहा है। That means Yes, जो भी जो भी बोल रहा है वो एक स्पीच दे रहा है, अपना ओपन पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है अपने ऑडियंस के सामने। तो स्पीच डिलीवरी टू एन एजुकेटेड ऑडियंस। एजुकेटेड ऑडियंस क्यों होगा? बिकॉज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट आर मेड, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये आप किसी ऐसे इंसान के सामने नहीं बोल सकते हैं जिसको इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। अगर किसी को जानकारी नहीं है लाइक फूड चेन का या सैंक्चुरी का, तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होगी कि सिविलाइजेशन क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ ही नहीं पाएंगे। दैट मीन्स देयर इज अ स्पीच एंड द ऑडियंस आर educated enough to understand the arguments. So C is the correct answer. Any doubt in this? Can we move forward? So No. next question is, what should be the most appropriate central idea of this passage? मतलब इस passage का क्या आपको central idea लगता है सबसे सही? इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन क्या होगा जो आपको पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझा दे? A. Okay. Anyone else? A नहीं तो मैं B का। Okay. मैम B. Okay. A मैम, कंफर्म आंसर है। Okay. चलिए, anyone else or should we discuss the answer? Okay, nobody is answering. That means आपका ये final answer है. That one is saying कुछ लोग A बोल रहे हैं, कुछ लोग B बोल रहे हैं. That means you're confused between one or B. Okay, A और B में confused हैं. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है first ही paragraph से. The author is talking about the interference of men in the natural territory. That means where nature should have guided all the actions that men take. यहाँ पर men ही control ले रहा है and he is guiding the nature where to form the sanctuary around him. Okay, यहाँ पर जो है हर पैराग्राफ में आप देख सकते हैं ये कहना चाह रहा है that men is interfering and in long run it will be
it will be a cause of massive unbalance in the nature. Okay, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है which is very clear to this message? ठीक है, author argues that man kills big animals but saves mosquito and other parasites. I believe this Okay. statement is just a statement extracted from the passage. ये सिर्फ एक statement है जो पूरे passage से उठाया गया है, और बाकी जो arguments बताए गए हैं passage में, उसको ये describe नहीं कर रहा है. The man is selfish by nature and he is up against the wildlife which is harmful for his survival. Okay, this could be the answer. That means it is telling कि man जो है वो अपने फायदे के लिए natural laws को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इंटरफेयर कर रहा है हर चीज के लिए, और जिसके लिए उसका सर्वाइवल जो है बाद में जाकर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. Ecological balance, if not maintained by men, will be harmful in long run. This is similar to the second option. ठीक है. In a view of author, men should not intervene in nature. ये it is a negative attitude. ठीक है. ये जो दोनों statement है आपका C और D, they are using not in the statement. That means ये negative दे रहे हैं. That means आप जब central idea देते हैं, it is around the topic of your passage. तो यहाँ पर आप negative statements नहीं डालना चाहते हैं. That is why B is the correct option. Man is selfish by nature. So if he is up against the wildlife, which is harmful for his survival. Okay. So B is the correct option. Any doubt in this? No. Colleen, while he was delivering the message to the audience. You can refer back to the passage if you want to know which type of tone he is using. The first he is telling about his idea of sanctuary, okay? Then describing how men have changed the idea of his ideal description of sanctuary. Then what has men done to unbalance the nature? Now the last is how it would destroy the natural balance. ये तीन चीजें हैं जो इस passage में describe की गई हैं. डिस्क्रिप्टिव टू एनालिटिकल का मतलब होता है कि पहले उसने डिस्क्रिप्शन दिया, फिर उसने पूरा एनालाइज किया प्रॉब्लम को. सरकास्टिकली ह्यूमरस मतलब उसने जोक की तरह, मतलब एक जोक की तरह उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की उन लोगों की. ऑब्जेक्टिव टू नरेटिव मतलब ऑब्जेक्टिव का पूरा बताया और फिर एक स्टोरी बताना शुरू कर दिया. सरकास्टिकली क्रिटिकल टू सजेस्टिव मतलब उसने